नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। यह वीडियो जो है 1857 की क्रांति से संबंधित, इसमें जो है कुल 100 से अधिक प्रश्नों को लेकर आया गया है। ये जो 100 प्रश्न मैं कह रहा हूँ, यह पूरा प्रश्न एक ही वीडियो में नहीं रहेगा। ये छोटे छोटे वीडियो करके आपके सामने 4 या 5 वीडियो लेके आया जाएगा इस टॉपिक से, 1857 की क्रांति से संबंधित जो टॉपिक है उससे। ठीक है, तो यह जो पार्ट है यह पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वो होगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद वो देखिएगा, क्योंकि ये जितने प्रश्न हैं वह MCQs के फॉर्म में हैं। जो प्रश्न उत्तर होता है सीरीज, जिसमें आपको प्रश्न पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उस टाइप का है। तो इस वजह से आप सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं जितने वीडियो हैं। ठीक, कुल 4 या 5 पार्ट आएंगे। ये जो 100 से अधिक प्रश्नों को उठाया गया है एक ही टॉपिक से, यह कहाँ से लिया गया है? यह जो घटना चक्र की बुक आती है उसमें से लिया गया है, और आपके लूसेंट से लिया गया है, और परीक्षा वाणी की जो बुक आती है वहाँ से जो है इन प्रश्नों को लिया गया है। और सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में, पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इस वजह से आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, और जितना प्रश्न आपको आता है आप उसका जवाब देने का प्रयास करिएगा कमेंट के माध्यम से, और जो प्रश्न नहीं आता है आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी बता दूं, ये जो वीडियो है वह आने वाले 2023 के RO यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस SI के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी प्रश्न इन तीनों परीक्षाओं या फिर किसी भी परीक्षा में आता है तो मेरी यह गारंटी है एक भी प्रश्न जो है छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने जो है इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था जब यह 1857 की क्रांति हुई थी। प्रश्न संख्या 2 है, गणकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। देखिए, 1844 में जो गणकरी विद्रोह हुआ था उसका केंद्र क्या था, इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है बिहार शरीफ, ऑप्शन बी है कोल्हापुर, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है सिलहट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका कोल्हापुर। ठीक है, जो कोल्हापुर था यह जो है गणकरी विद्रोह का जो 1844 में हुआ था उसका केंद्र था। प्रश्न संख्या 3 है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी यह कई जगहों पे हुई थी भारत के। तो आपको बताना है कि जो बरेली से विद्रोह हुआ था, बरेली में जो विद्रोह हुआ था उस समय, उसका नेता कौन था, नेतृत्वकर्ता। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है खान बहादुर, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, ऑप्शन सी है मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी है बिरजीस कादिर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए खान बहादुर। अब देखिए दोस्तों, इस संबंध में मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। आप देखिए किस तरीके से याद किया जा सकता है, क्योंकि जो भारत का विद्रोह था 1857 की क्रांति का, वह भारत के कई जगहों पे हुआ था, और यहाँ से प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में और पूछे जाते हैं। सबसे अधिक प्रश्न यही पूछे जाते हैं कि फला जगह का जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति में, वहाँ का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो नेतृत्व करता है, इन्हें याद करने की मैं आपके सामने ट्रिक लेके आया हूँ, उसे आप देख लीजिए। देखिए, जो बरेली में हुआ था विद्रोह, उसके नेतृत्व करता थे खान बहादुर जी। जो खान बहादुर खान हैं उन्होंने नेतृत्व किया था। तो इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, बरेली की बर्फ़ी, ठीक है, आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा, एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, बरेली की बर्फ़ी। ठीक, तो बरेली की बर्फ़ी, तो बरेली से आप बरेली की बर्फ़ी याद रखेंगे, और बर्फ़ी जो है खाया जाता है। ठीक है, जो बरेली की बर्फ़ी खाता है वह बहादुर होता है। ठीक, तो खाने से आप याद रखिएगा खान, और बहादुर से बहादुर, तो खान बहादुर, अर्थात जो बरेली की बर्फ़ी खाता है वह बहादुर होता है। इस शब्द को आप याद रखिएगा। और दूसरा है मंदसौर। मंदसौर में जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वह फ़िरोज़ शाह ने किया था। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जा सकता है? तो इसकी ट्रिक है, फ़िरोज़ की बुद्धि मंद है। फ़िरोज़ एक लड़का है, ठीक है, फ़िरोज़ एक लड़का है, उसकी जो बुद्धि है वह मंद है, उसकी बुद्धि मंद है, ये याद रखिएगा।
तो फिरोज से फिरोज शाह हो जाएगा और बुद्धि मंद से आपका मंदसौर हो जाएगा। ठीक। तीसरा है असम मनीराम दत्त। जो असम में विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के समय, जो असम में विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता मनीराम दत्त थे। तो इसकी क्या ट्रिक है? मनी, मनी मतलब होता है पैसा, और पैसा जो होता है वह असमानता लाता है, असमानता को जन्म देता है। अगर पैसा ना हो, अगर पैसा सभी के पास बराबर हो तो सब लोग समान नहीं हो जाएंगे, कोई ना अमीर रहेगा ना कोई गरीब रहेगा। तो इसी वजह से मनी से आप याद रखिएगा असमानता, मनी लाता है असमानता। ठीक है, मनी से पैसा और पैसा असमानता लेके आता है, ये है ट्रिक। तो आइए अगला प्रश्न देखें। सॉरी, और भी देख लेते हैं, कुछ और भी हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। ये कानपुर, कानपुर का तो वैसे नाना साहब थे, सबको याद होगा, लेकिन इसकी भी एक ट्रिक जिन्हें नहीं पता है वह देख लें। ठीक है, अब नाना साहब से नाना याद रखिएगा, जो हमारे आपके नाना होते हैं ना, तो जब हम लोग शरारत करते हैं तो नाना क्या करते हैं? कान पकड़ लेते हैं और कान पकड़ के ऐंठ देते हैं। तो कानपुर नाना साहब, इसे याद करने का है। नाना कान पकड़ते हैं शरारत करने पर, जब हम शरारत करते हैं तो नाना जो होते हैं हमारे वह कान पकड़ लेते हैं शरारत करने पे। और फिर है लखनऊ, लखनऊ की बेगम हज़रत महल थी, ये भी काफ़ी लोगों को याद होगा। जिन्हें नहीं याद है तो वो देख लीजिए इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, बेगम लाख रुपए का लहंगा पहनती हैं, तो बेगम से बेगम हज़रत महल हो जाएगा, लाख रुपए से लाख से लखनऊ हो जाएगा। चाहे आप लहंगा से भी लखनऊ को याद कर सकते हैं या फिर लाख से भी याद कर सकते हैं, और मेरी मानिए तो लाख से ही याद करिएगा। ठीक है, तो बेगम लाख रुपए का लहंगा पहनती हैं, इस सेंटेंस को याद रखिए, आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा। बेगम जो हैं वह लाख रुपए का लहंगा पहनती हैं। अब देखते हैं हम दिल्ली का। देखिए दिल्ली को तो सबको पता है, बहादुर शाह जफ़र, क्योंकि ये हर बार आएंगे, सबसे पहले यही नेतृत्व किए थे दिल्ली से, तो काफ़ी लोगों को पता होगा। हाँ, बस एक याद रखिएगा, दिल्ली का जो सैनिक नेतृत्व था, ठीक है, जो सेना का नेतृत्व किया था वह बख्त खां ने किया था। ठीक, बख्त खां ने किया था ना। अब प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? 1857 की जब क्रांति हुई थी तो किसने भाग नहीं लिया था? प्रश्न ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है भगत सिंह। आँख मूंद के आप मारिएगा भगत सिंह, क्योंकि जो तात्या टोपे थे ये भी कानपुर से ग्वालियर से लड़े थे। रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये भी जो है झांसी से और ग्वालियर में जाके लड़ी थी। बहादुर शाह जफर हैं, या बहादुर शाह द्वितीय कहिए, ये जो है दिल्ली से इन्होंने नेतृत्व दिया था विद्रोह को। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? इनमें से किसने? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है सआदत खान, ऑप्शन डी है माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं ये तो राइटर हैं, ये दो लोग हैं चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों का काफ़ी बाद में जो है आके विरोध किया था। तो 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेज़ों से जो संघर्ष किया था उस समय जो है सआदत खान जी थे, इन्होंने संघर्ष किया था। छठा प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इससे पहले इस संग्राम का जो है एक बार और इसके पहले वाली वीडियो जो पार्ट 1 है उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है, लेकिन पूछने का तरीका दूसरा था, उसमें ऑप्शन अलग थे, इसमें ऑप्शन अलग है। ठीक है, ऑप्शन के माध्यम से ही प्रश्न आसान हो जाते हैं। जैसे इससे पहले हम 2 प्रश्न देखे हैं ना, उसमें ऑप्शन के माध्यम से ही प्रश्न आसान हुआ है। अगर नाम को ऊपर नीचे कर दिया होता, थोड़ा सा अलग नाम दे दिया होता तो कन्फ्यूज हो जाते हैं हम आप। ठीक, तो देखिए मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, कारण तो ये भी था। ऑप्शन बी है अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ये भी कारण था। ऑप्शन सी है सैनिक असंतोष, ये भी कारण था। ऑप्शन डी है भारत का आर्थिक शोषण। देखिए ये चारों कारण थे, लेकिन इसमें पूछा क्या है? मुख्य तात्कालिक कारण, जिसकी वजह से मतलब क्रांति उत्पन्न होने से पहले, जो तुरंत पहले हुई थी। खैर ये डलहौजी की जो हड़प नीति थी काफ़ी बात की थी, लोगों में इससे गुस्सा था, लेकिन सब दबे थे। तो जो तात्कालिक कारण है यह होगा आपका अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह,
उससे पहले जो सैनिकों को माथे पे तिलक और पगड़ी लगाने पे प्रतिबंध लगाया गया और कई जो है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। खैर वो तो काम सही था, लेकिन अब लोगों को लगा बुरा। और दूसरी समुद्र की यात्रा जो कराई गई वो धार्मिक कारण था, धार्मिक हस्तक्षेप किया जा रहा था। उसके बाद जो ये कारतूस लेके आया गया था चर्बी वाला, ये सबसे बड़ा सबसे तात्कालिक कारण यही था। प्रश्न संख्या 7 है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ठीक, तात्या टोपे आपको बता दें कानपुर में जो नेतृत्व किया था नाना साहब ने 1857 की क्रांति का, उसके तात्या टोपे सेनापति थे, अर्थात सैनिक जो प्रशासन था ये तात्या टोपे ही संभाले थे। तो इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम देखिए रामचंद्र पांडुरंगा था। नाना साहब का क्या था मूल नाम? आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है? आप इसे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, अभी नहीं बताऊंगा आपको मैं। अगर नहीं बताएंगे तो मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। दूसरा कथन है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अब आपको बताना है ये जो दो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ये दोनों सही हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम? यह जो बात है यह स्वतंत्रता संग्राम के बारे में 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी है एस.एन. सेन, ऑप्शन सी है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने यह जो है बात कही थी। प्रश्न संख्या 10 है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 10 मई 1857 को, ऑप्शन बी है 11 मई 1857 को, ऑप्शन सी है 4 जून 1857 को, ऑप्शन डी है 3 जुलाई 1857 को। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, 10 मई 1857 को जो है यह क्रांति शुरू होती है और ये जो सैनिक होते हैं जो मेरठ में क्रांति की शुरुआत करते हैं यह 12 तारीख को, ठीक है, 12 मई को दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं और फिर वहीं पे जो है बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाते हैं। 11वां प्रश्न है, 1857 के समसामयिक या समकालीन इतिहासकार, 4 इतिहासकारों को दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन जो है 1857 क्रांति के समय इतिहासकार थे, उसके समकालीन उसी समय के। तो पहले हैं मुंशी जीवनलाल, दूसरे हैं दुर्गादास उपाध्याय, बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान, चौथे हैं मोइनुद्दीन। तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, ये चारों लोग उस समय के समकालीन इतिहासकार थे। प्रश्न संख्या 12 है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? मतलब वह कौन व्यक्ति था जिसे उसके ही मित्र ने गद्दारी किया, मतलब उसके ही मित्र ने उसके साथ गद्दारी किया और अंग्रेजों ने उसे बंदी बना के मार दिया? तो देखिए वो जो व्यक्ति है वह है तात्या टोपे। इनके एक मित्र थे, उनका मित्र था, नाम था मान सिंह, ठीक है। ये जो मान सिंह था ये आपका वो सिंधिया का जो है ये राज्य का मतलब इनका मित्र था। तो इनके पास जाते हैं जब ग्वालियर में, तो ये उनके साथ गद्दारी करता है, कहने को मित्र था लेकिन गद्दार मित्र था, और धोखा देता है, अंग्रेज़ों को हवाले कर देता है तात्या टोपे जी को और अंग्रेज उन्हें मार देते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? पहला है झांसी, दूसरा है चित्तौड़, तीसरा है जगदीशपुर, चौथा है लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्तौड़। चित्तौड़ जो है 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था। 14वां प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। 14वां प्रश्न, ये जो आपके जो
यूपीएससी होता है ना, यूपीएससी के पेपर में यह 2-4 प्रश्न 5 प्रश्न आ जाते हैं और ये बहुत तगड़े प्रश्न होते हैं। तो कथन ये है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। इसका कारण, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। देखिए पहला तो सही है लेकिन यह गलत है। ठीक, अब देखिए इसका ऑप्शन कैसे देता है, ए और आर दोनों सही हैं, तो दोनों तो नहीं सही हैं तो इसे हम सही नहीं कर सकते। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। खैर जब दोनों सही ही नहीं है तो स्पष्टीकरण से मतलब ही नहीं है। सी क्या कहता है, ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए कथन सही है, कारण गलत है, तो इसका ये सही होगा। ठीक, 15वां प्रश्न है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी घटना से एचिंसन एक व्यक्ति है, उसने जो है यह बात कही। तो वह घटना जो आपकी थी वह 1857 की क्रांति कहिए या 1857 का विप्लव कहिए, वही था, एक ही है। 16वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ सूचियों को देखिए मिलाना है। तो सूची 1 में क्षेत्र दिया गया है, सूची 2 में नेतृत्वकर्ता दिया गया है। खैर यहाँ जितनी भी जो है क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं इससे पहले हम आपको नहीं बताए थे। जो उस समय वीडियो देख के भाग लिए होंगे ना, उनके लिए यहाँ घाटा साबित होगा। ठीक, तो देखिए ग्वालियर व कालपी, यहाँ का जो है नेतृत्व किसने किया था, यहाँ का जो नेतृत्व आपके तात्या तोपे जी ने किया था। इलाहाबाद का किसने किया था, तो इलाहाबाद का जो नेतृत्व किया था वह लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। जगदीशपुर का कुंवर सिंह ने किया था, जो कि बिहार के थे। तो अब कौन सा मेल खाता है, ये मेल खाता है, ए का चौथा बी का दूसरा, ये आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक, अब देखिए इसे ट्रिक के माध्यम से हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, और इस ट्रिक में जो है हम आपको क्षेत्र बताएंगे, उस क्षेत्र में जो नेतृत्व करने वाला था उसके बारे में बताएंगे, और साथ में उस विद्रोह को दबाने वाले जो अधिकारी जो आए थे उनके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो एक ही ट्रिक से आप इन तीनों को याद कर पाएंगे, क्योंकि यह पूछा जाता है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बरेली में किसने विद्रोह दबाया या लखनऊ में किसने विद्रोह को दबाया। और एक ट्रिक हम आपके लिए और लेके आएंगे, लेकिन अगली वीडियो में बताएंगे उसे। जो दिल्ली में कौन मरा, कुछ अधिकारी मरे थे ना, दिल्ली में कौन सा अधिकारी मरा था, लखनऊ में कौन दबाते हुए मतलब इस विद्रोह को दबाते हुए मरा था, तो उसके बारे में भी ट्रिक लेके आएंगे। फिलहाल इसे देखते हैं। देखिए बिहार में जो हुआ था विद्रोह, उसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, और इस विद्रोह को जो दबाया था वह विलियम टेलर और विसेंट आयर ने दबाया था। ठीक है, मतलब इसका दमन किया, विद्रोह को समाप्त किया था। तो इसकी ट्रिक क्या है, बिहार का कुंवर टेलर का यार है। बिहार का कुंवर टेलर का यार है। बिहार से आप बिहार को याद रखिएगा, कुंवर से आप कुंवर को याद रखिएगा, टेलर से आप विलियम टेलर को याद रखिएगा, यार से विसेंट आयर को, आयर एक यार जैसा नहीं लग रहा है, तो यार से आयर को याद रखिएगा। ठीक है, बिहार का जो कुंवर है वह टेलर का यार है। अब दूसरा है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ उसके नेतृत्व करता थे मौलवी लियाकत अली, और इस विद्रोह को जो समाप्त करने का कार्य किया गया वह कर्नल नील के द्वारा किया गया। तो इसकी ट्रिक है, इलाहाबाद लिया नील ने। ठीक, इलाहाबाद से इलाहाबाद आप ध्यान रखेंगे। लीलना मतलब जानते हैं, खाना, निगल जाना, मतलब बिना कूचे। ठीक है, तो इलाहाबाद लील लिया। ठीक है, अब आप लील से भी नील को याद रख सकते हैं, इस लील से भी नील को याद रख सकते हैं, लेकिन ये जो लिया है, इस लिया से आप लियाकत अली को याद रखिएगा। नील ने, अब इस नील से भी आप नील को, कर्नल नील को याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इलाहाबाद लील लिया नील ने। अब तीसरा देख लेते हैं, फैजाबाद का जो क्षेत्र था वहाँ के जो नेतृत्व करता थे इस विद्रोह के मोहम्मद अहमद उल्लाह थे, और इस नेतृत्व को जो इस विद्रोह को जो दबाया था वह कैंपबेल ने दबाया था, समाप्त कर दिया इस विद्रोह को। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है, अहमद ने फैज को बल दिया, बल मतलब ताकत। अहमद ने जो है फैज को बल दिया, ये सेंटेंस याद रखिएगा। तो अहमद से आपका अहमदुल्लाह हो जाएगा,
फैज से आपका फैजाबाद हो जाएगा, और बल से आपका कैंप बल हो जाएगा, कैंप बेल हो जाएगा। ठीक है, कैंप बेल में बल नहीं आ रहा है, एक थोड़ा साउंड सुनाई दे रहा है बल का। ठीक, तो अहमद ने फैज को बल दिया। इससे आपको याद आ जाएगा कि फैजाबाद में जो है अहमदुल्लाह थे, और जो दमनकर्ता थे वह कैंपबेल थे। अब 17वां प्रश्न देखते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? किस तारीख को? इससे पहले जब वो बता रहा था ना विद्रोह कब शुरू हुआ था, उसमें मैंने बताया। तो देखिए, यह था ऑप्शन बी, 12 मई 1857 को जो है इन सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह को अपना नेता बना लिया। 18वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें भी क्षेत्र दिया गया है और नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। अब झांसी का नेतृत्व किसने किया था? सबको पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। फतेहपुर, ये किसी को नहीं पता होगा। तो फतेहपुर जो है अजीमुल्ला ने किया था, इसका नेतृत्व फतेहपुर में अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था। देखिए, ये जो अजीमुल्ला थे ये नाना साहब के साथ रहते थे, उन्हीं के जो है कर्मचारी थे। और फतेहपुर जो है कानपुर के बगल में है, तो बगल वाला ज़िला अजीमुल्ला को दे दिया गया कि आप वहाँ से नेतृत्व करिए। खैर, इसकी एक ट्रिक है जो आप देख सकते हैं। इसकी ट्रिक ये है, फतेह करना सबको प्यारा होता है। किसी चीज़ पे फतेह करना सबको बहुत ही प्यारा होता है। अब प्यारा को आप क्या कह सकते हैं? बहुत अजीज होता है किसी चीज़ पे फतेह करना। ठीक है, तो फतेह करना बहुत ही अजीज होता है। तो अजीज से अजीमुल्ला याद रखिएगा, फतेह करने से फतेहपुर याद रखिएगा। अब मथुरा का जो नेतृत्व करता है यह है देवी सिंह, जो मथुरा के नेतृत्व किया था। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी बहुत प्यारी सी ट्रिक है। देवी कौन होता है? जब आदमी की शादी होती है तो जो उसकी वाइफ होती है उसे ही कहता है ना देवी। वो भगवान वाली देवी नहीं, वो अलग है। ये अपना ये वाली देवी जो हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है। तो देवी क्या करती हैं? जब हस्बैंड कोई बदमाशी करता है तो थूर देती हैं। क्या कर देती हैं? थूर देती हैं। ठीक, तो आप याद रखिएगा, थूरने से आप देवी को याद रखिएगा। जब भी मथुरा आएगा तो देवी सिंह आएंगे। डी है संभलपुर का नेतृत्व किया था सुरेंद्र साई ने। अब संभलपुर और सुरेंद्र साई को कैसे याद रखेंगे? बस एक शब्द याद रखिएगा, एक वर्ड याद रखिएगा, एक वाक्य याद रखिएगा, शब्द नहीं, एक वाक्य याद रखिएगा। तो सुरेंद्र संभल कर चल, सुरेंद्र जब संभल कर चलेगा तब इससे आपको याद आ जाएगा कि सुरेंद्र जो है संभलपुर में नेतृत्व किया था इस विद्रोह का। तो अब देखते हैं इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो इसका उत्तर आपका जो है पहला वाला ही सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 19वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में किसने किया था? सबको पता है, हमने सबको बता दिया। तो दिल्ली में, ओह सॉरी, यहाँ सैन्य नेतृत्व पूछा है, हाँ, नेतृत्व नहीं पूछा है। तो जो सैन्य नेतृत्व था वह बख्त खां ने किया था। जिस तरीके से कानपुर में नाना साहब ने सामान्य नेतृत्व तो नाना साहब ने किया था, लेकिन जो सैन्य नेतृत्व है वह आपके तात्या तोपे जी ने किया था। ठीक, 20वां प्रश्न है। अब इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहली सूची में विद्रोह का स्थान दिया गया है और दूसरी सूची में दमन करने वाले अधिकारी दिए गए हैं। देखिए, 3 ठो इससे पहले मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, और ऐसे भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। आगे आने वाले जो आपकी वीडियो होगी, जो पार्ट होंगे तीसरे चौथे में, आपको ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे। तो ट्रिक से हम यहीं याद कर लेते हैं, वहाँ की छोड़िए, यहीं याद कर लेते हैं। देखिए, पहला है दिल्ली का जो दमन किया था, दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था वो किसने किया था? तो दिल्ली में जो है निकलसन व हंसन ने जो है इसका दमन किया। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, दोनों के नाम में सन है। ठीक, सन मतलब क्या होता है? पुत्र होता है। ठीक, और पुत्र कहाँ रहता है? पुत्र दिल में रहता है, पुत्र दिल में रहता है। तो सन से याद रखिएगा पुत्र को, और पुत्र दिल में रहता है। तो दिल्ली में हंसन और निकलसन ये दोनों दमन करता थे विद्रोह का। अब उसी तरीके से कानपुर व लखनऊ का देख लेते हैं। तो इसमें हैवलॉक हैं और कैंपबेल हैं जो दमन करता है। ठीक है, तो अब इसे कैसे याद रखेंगे? अगर आप बोलने में
हाँ, अगर आप बोलने में हैवी बल लगा दें, याद रखिएगा, अगर आप ज़्यादा बल हैवी बल लगा देंगे तो लाखों कान बहरे हो जाएंगे। अगर बोलने में आप हैवी बल लगा देंगे तो लाखों कान बहरे हो जाएंगे। इससे आपको याद हो जाएगा, हैवी बल से हैवी से हैवलाक याद होगा, और बल से कैंपबेल याद होगा, और लाखों से लखनऊ, और कान से कानपुर याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा देखते हैं, झांसी व ग्वालियर। ठीक है, अब इसे याद करने का ट्रिक, झांसी के जो ग्वाल हैं, झांसी के ग्वाल हैं, वह रोज़ दूध पीते हैं, क्योंकि वो ग्वाल हैं, उनके पास गाय भैंस ऑलरेडी है, तो वह रोज़ दूध पीते हैं। तो रोज़ से ह्यूरोज को याद रखिएगा। ठीक, रोज़ से ह्यूरोज को याद रखिएगा, और झांसी से झांसी याद रखेंगे, ग्वाल से ग्वालियर। और इलाहाबाद का तो इससे पहले मैंने बता ही दिया था, इलाहाबाद लील लिया नील ने, तो इलाहाबाद लील से लियाकत अली, लील लिया से लियाकत अली कर सकते हैं, और नील से नील तो है ही। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? अब आपको बिहार का बताना है। तो बिहार का तो हम आपको बता दिए थे, बिहार का कुंवर टेलर का यार था। ठीक है, विंसेंट टेलर व विंसेंट आयर। ठीक है। 22वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोहों के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? अब ये देखिए, मृत्यु से संबंधित प्रश्न आने लगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि दिल्ली का जब विद्रोह का दमन किया जा रहा था तब किसकी मृत्यु हो गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, निकलसन की उसमें मृत्यु हो गई थी। 23वां प्रश्न है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलाक की मौत हो गई? किस स्थान पर हैवलाक जो है दमन करने गया था, तो किस स्थान पे उसकी जो है मौत हो गई? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ में वो जो है विद्रोह का दमन करने जाता है और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। अगली वीडियो में ये भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। 24वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? कई विद्वान आए जिन्होंने जो है इसके संबंध में कहा, कुछ लोगों ने इसे षड्यंत्र कहा, कुछ लोगों ने स्वतंत्रता संघर्ष कहा, कुछ लोगों ने सैनिक विद्रोह कहा। तो आपको बताना है विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेंजामिन डिज़रायली जी ने ही जो है इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। 25वां और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी एस.एन. सेन। इस प्रश्न का देखिए टाइप करने में इसका आंसर भी यहीं लिखा गया, वी.डी. सावरकर। ठीक है, तो वी.डी. सावरकर, ये तो नकल हो गया। तो दोस्तों वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। 25 प्रश्न आपके हो गए हैं, और जो लोग पहला पार्ट नहीं देखें वो जाके देख लें इस वीडियो के बाद। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले एक मेरा निवेदन सुन लीजिए, अगर वीडियो आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।